जय गुरुदेव। जैसा कि कहा गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि जीव ईश्वर का अंश है परंतु मनुष्य अपूर्ण है, वो सदा सफल नहीं है। अनेक आपदाएं हैं और कष्ट हैं, सुख दुख उसके जीवन में निरंतर चलते रहते हैं। मनुष्य सोचता है, मनुष्य कल्पना करता है, मनुष्य अनुमान भी करता है, तथा ये मिथ्या ही सिद्ध होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कहा गया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। फिर उसका सोचना, उसका कल्पना करना, उसका अनुमान, ये सब मिथ्या क्यों है? कहते हैं मेरे मन कछु और है, कर्ता के मन कछु और। एक और कहावत है रामायण की, लाभ हानि जीवन मरण यस अपयस विधि हाथ। कि ये 6 वस्तुएं मनुष्य के हाथ में नहीं है। मनुष्य जीवन की यही विडंबना है कि मनुष्य सोचता कुछ और है और वो कुछ और जाता है। कारण ये है कि ईश्वर ने सिर्फ 6 वस्तुओं को अपने पास रखा है, लेकिन मनुष्य उन्हीं 6 वस्तुओं का अनुमान करता है। एक ये भी कारण है कि वो हमेशा मिथ्या साबित होता है। क्योंकि जब भरत जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि आपने जो राम की राज्याभिषेक तिलक का जो मुहूर्त निकाला था, फिर क्यों निकाला था? क्योंकि आप तो जानकार हैं, आप तो भविष्य को जानने वाले हैं। तो उस समय पे ये चौपाई रामायण में आई है कि सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहु मुनिनाथ, लाभ हान जीवन मरण जस अपयस विधि हाथ। हे भरत, ये 6 चीजें जो है विधाता ने अपने पास रखी है, और जब मनुष्य इनके बारे में जो है कुछ भी कल्पना करता है, सोचता है या जो है अनुमान करता है, इसलिए वो सत्य साबित नहीं होता, मिथ्या साबित होता है। क्योंकि ये भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, हमको कर्म करना चाहिए, है ना। तो मनुष्य जीवन की ये विडंबना कि मनुष्य सोचता कुछ और है और वो कुछ और जाता है, इस विडंबना को देखकर नियति, भाग्य, प्रारब्ध, विधि के होने की बात कही गई है। यही कारण है कि जब मनुष्य जो सोचता है, जो कल्पना करता है, जो अनुमान करता है, उससे जब विपरीत हो जाता है तो कहते हैं मेरे मन कछु और है, कर्ता के मन कछु और। कि भाई कर्ता दूसरा है, फल देने वाला दूसरा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो वहाँ पर नियति, भाग, प्रारब्ध और विधि के होने की बात कही है। और एक बात और आती है, भाग्यम फलति सर्वत्र ना चा विद्या ना चा पौरुषम। इसी को एक अन्य दूसरे भाव में कहा गया है, विधि का लिखा को मेटन हारा। विधि ने जो लिख दिया है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। तो फिर मनुष्य वो कल्पना क्यों नहीं कर पाता है जो होने वाला होता है? तो कहते हैं स्वयं को कर्ता समझने का दम, कोई भी कार्य को करने का जो अभिमान है, उसका स्वयं को कर्ता मानने का जो दम्भ है, ये उसको विमूढ़ बनाता है, ये उसको विमूढ़ बना देता है। अहंकारम विमूढ़तात्मा कर्ता भीमति मन्यते। अगर वो कार्य का कर्ता स्वयं को न माने, विधाता को इसके ऊपर छोड़ दे कि मैं निमित्त हूँ, सारा कार्य तो विधाता ने अपने हाथ ले रखा है, तो फिर ऐसा नहीं होगा। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
ईश्वर बिल्कुल, जीव बिल्कुल ईश्वर का अंश है, लेकिन अपूर्ण इसलिए है कि उसको कर्ता होने का अभिमान है। इसी कारण वो जो सोचता है, जो कल्पना करता है, जो समझता है, इससे वो विपरीत हो जाता है। फिर यहाँ वो भाग्य को दोष देता है। यहाँ कहते हैं कोई नियति है, कोई भाग्य है, कोई मेरा प्रारब्ध है, कोई विधि है, विधाता है ना। तो ये सारी बातें जो है भाग्यम फलति सर्वथा। तो एक प्रश्न आता है बीच में, कर्म बड़ा का भाग। इसका बहुत ही सुंदर उत्तर हमारे पूज्य महर्षि जी बोलते हैं कि हमारा आज का कर्म कल का भाग्य है। आज का कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, तो कल का भाग्य कैसा होगा वो हमारे इस कर्म पर डिपेंड करता है। कई लोग कहते हैं जब भाग्य के अनुसार ही होना है तो हम कर्म क्यों करें। इसका उत्तर भी पूज्य महर्षि जी बताते हैं कि यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो हम विकास की दौड़ में पीछे हो जाएंगे, क्योंकि हमारा आज का भाग्य करके कर्म पे बनेगा, जिससे हम विकास में पीछे छोड़ जाएंगे और आगे जाके हमको दुख भागी बनना पड़ेगा। तो आज कर्म करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है, और ये स्वतंत्रता का यदि वो दुरुपयोग करता है तो निश्चित रूप से वो दंड का भागी है। जैसे कहा गया है कि कोई भी मनुष्य जो है मांसाहार ना करे, लेकिन मनुष्य नहीं मानता है, क्योंकि जो और पशु है जैसे बाघ है तो वो अपना खाना जो है दूसरे जानवर का शिकार करके बिना पाप का भागी हुए भोजन पा लेता है। लेकिन अगर मनुष्य जिसका भोजन अन्न निर्धारित किया गया है, अगर वो ऐसा करता है तो वो पाप का भागी होता है, क्योंकि जो बाघ है या शेर है वो अन्न नहीं खाता है, वो गाय का दूध नहीं पीता है। तो मनुष्य के लिए जो है खाने के लिए अन्न है और दूध है जो निर्धारित किया होगा है। यदि इसके विपरीत आहार वो करेगा तो निश्चित रूप से वो दुख का भागी होगा। तो हमें अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के विधि विधानों में जो उल्लेख है, अगर हम उन उल्लेखों का जो अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से हमें दुख छू नहीं जाएगा, लेकिन हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत में कहा गया है कि जो है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ईश्वर का जो जीव है, जीवात्मा है, जीव की जो आत्मा है वो निश्चित अविनाशी है, और ईश्वर का अंश मनुष्य है तो उसमें वो सारे गुण हैं। लेकिन वो जब स्वयं को कर्ता मान लेता है तो उसकी बुद्धि में विमूढ़ता आ जाती है और वो मनमानी कर्म करता है और वो दुख का भागी होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मनुष्य बिल्कुल अंश है, अपूर्ण इसलिए है कि वो विमूढ़ता का परिचय देता है और उन चीज़ों को वो उठाता है जिसको कहते हैं विधि ने अपने हाथ में रखी है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस विधि हाथ, इन्हीं के बारे में वो कल्पना करता है, इन्हीं के बारे में वो सोचता है, इन्हीं के बारे में जो है वो अनुमान करता है, और इसलिए वो गलत सिद्ध होता है। क्योंकि मेरे मन कछु और है, कर्ता के मन कछु और। क्योंकि जो होने वाला है वो तो कर्ता ही जानता है, असली कर्ता विधाता है। तो जब हम समझ नहीं पाते हैं तो फिर हम भाग्य को दोष देते हैं। भाग्यम फलति सर्वत्र ना चा विद्या ना चा पौरुषम। तो ये सत्य तो है, लेकिन ये जो भाग्य है ये प्रारब्ध है। आज का कर्म आप